गुड मॉर्निंग ऑल माय 9th क्लास स्टूडेंट। तो आज हम जो लिखवा रहे हैं एसएसटी के क्वेश्चन आंसर, हिस्ट्री चैप्टर थर्ड, हिटलर एंड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 and 3 टाइम्स ये पिछले काफ़ी सालों से जो आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन पेपर्स में। तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहले हम लिख रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर, क्लास 9th, चैप्टर नंबर थर्ड, नाजिज्म नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर पहले वेरी शॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट एंड उसके बाद लॉन्ग। ये 2-3 बार आ चुके हैं, यही नहीं कि ये ज़रूरी है कि इस बार आए, ये क्वेश्चन बोल्ड होके भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ने एक बार प्रिपेयर करने हैं पूरा होल चैप्टर, बट दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ वी आर राइटिंग। फर्स्ट है वेरी शॉर्ट का, नेम द एक्सेस पावर्स। नेम द एक्सिस एक्सिस पावर्स। सेकंड पे है नेम द अलाइड पावर। नेम द अलाइड पावर्स। थर्ड क्वेश्चन है हु offered offered the chancellorship ship chancellorship चांसलर, एल के बाद डबल एल के बाद ओ है, चांसलरशिप हु ऑफर्ड चांसलरशिप टू हिटलर हिटलर को चांसलरशिप किसने ऑफर किया था। फोर्थ क्वेश्चन है विच इन फेमस फिल्म which in famous film was used was used to create hatred for the Jews, to create hatred for Jews। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन हो गए। थोड़ी देर बाद हम इसको मिटा के दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक कि आप अपने नोटबुक पे राइट डाउन करोगे। Fifth question is, what was the German parliament called? Fifth question, what was the German parliament
पार्लियामेंट कॉल्ड। जर्मन पार्लियामेंट का नाम बताना है यहाँ पे। जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या है? The host suffers in नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी सबसे ज़्यादा नाजियों की जर्मनी में जिनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा वो कौन थे, उनका आंसर हमें बताना है। तो उसका आंसर आएगा ज्यूज। नेक्स्ट है वेयर वॉज हिटलर बॉर्न। हिटलर का जन्म स्थान कहाँ का है? इन जर्मनी the name of secret पुलिस। सीक्रेट पुलिस का नाम क्या था जो जर्मनी में हिटलर के द्वारा बनाई गई जो सीक्रेट पुलिस थी, उसका नाम बताएं। तो आगे इसके ये थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो वेरी शॉर्ट आंसर थे। इसके बाद हम शॉर्ट आंसर करेंगे। तब तक स्टूडेंट इसको अच्छी तरह अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लें। नाउ हम स्टूडेंट कर रहे हैं शॉर्ट आंसर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते ये। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड की तरफ से सेट होता है। तो आपने फिर भी पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है अच्छी तरह, क्योंकि वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा सकते हैं। तो हम शॉर्ट आंसर करने जा रहे हैं। फर्स्ट है व्हाट डज हाइपरफ्लेशन मीन्स। व्हाट डज hyperflation mean? सेकंड है what does paro Petra TETAR
IANZATION, मीन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज हिटलर बॉर्न? व्हेन वाज हिटलर बॉर्न? हिटलर कब पैदा हुआ था? हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, who were the November criminals? नवंबर के क्रिमिनल्स कौन थे? हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, what was the impact of First World War on Germany? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट था? फर्स्ट टू क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं। आई होप आपने लिख लिए होंगे ये। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, गिव फोर रीजंस for Hitler's rise to power. हिटलर के पावर में आने के 4 कारणों के बारे में बताएं। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन है। mention 3 effect effects of Nazism on Germany.
जर्मनी के ऊपर नाज़िज़्म के क्या इम्पैक्ट थे, और यहाँ हम बोल सकते हैं क्या उसका प्रभाव था जर्मनी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीस ट्रीटी ऑफ द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वर्साइल्स Versailles was harsh and humiliating जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो एक संधि हुई थी जर्मन की, जो प्लेस थी उसका नाम था वर्साइल्स, और क्या वो हार्श थी, ह्यूमिलेटिंग थी, इसके बारे में हमने बताना है। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये हार्श थी और ह्यूमिलेटिंग थी जर्मनी के लिए। तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि 3 रीजंस टू जस्टिफाई दिस आंसर, गिव 3 reasons to justify this इसको जस्टिफाई करने के लिए हमने 3 रीजंस देने हैं। अगर एग्जाम में आपको 4 आता है तो आपने 4 लिखना है, आपने रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2 एंड 3 पॉइंट्स सफिशिएंट है, अगर 3 मार्क्स का आता है तो 3 एंड 4 पॉइंट्स सफिशिएंट, क्योंकि आपका एक आधा पॉइंट गलत भी हो सकता है। और अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट जरूर लिखें, क्योंकि अगर आपका एक पॉइंट रॉन्ग हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर रिक्वायरमेंट्स यू विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट and your 5 points will be accurate, and then marks will be given to you completely। तो ये justify 3 things आपने लिख देना है। नेक्स्ट हमारा है what was 9th क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, what was the ideology of Nazis toward the Jews? क्यों की तरफ उनकी आइडियोलॉजी किस तरह थी, नाजी किस तरह ट्रीट करते थे उनको, वो सारा आपने लिखना है कि नाजी किस तरह बिहेव करते थे किन के साथ। जो इनको हम यहूदी बोलते हैं, जो अब रहते हैं करंटली इज़राइल में, जो पहले पैलेस्टाइन था फिर फ़िलिस्तीन बन गया, अब वो इज़राइल कंट्री है, तो वो एग्जिस्ट करती है। वो यहूदी लोगों की कंट्री है, ज्यूज़ की, जिनको हिटलर ने निकाल दिया था अपने देश से, जर्मन से। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं हमारे क्वेश्चन, एंड तब तक के लिए ये आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करोगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर भी बाकी हैं लिखवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th, what were
what were the main features of of main features of Hitler's foreign पॉलिसी। हिटलर की फॉरेन पॉलिसी कौन सी होती है कि दूसरे देशों के साथ उसका बर्ताव कैसा था, वो कैसे दूसरे कंट्रीज को ट्रीट करता था। तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा है कि वो उसकी आक्रामक जो मेंटलिटी थी हिटलर की, और हिटलर ऑलवेज चाहता था कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करे और वो दूसरे जो कंट्रीज थी उन पे हमला करके उनको अपने एरिया में शामिल कर लेता था। जैसे सबसे पहले उसने पोलैंड पे हमला किया। तो इसके बारे में सब वो जो हमने पढ़ा है चैप्टर में वो सब आपने लिखना है। हमारा 11th क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। when and why did Hitler formally announce his violation of the treaty of Versailles नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है, when did the Second World War end in Europe? When did the Second World War end in यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार कब इसका एंड हुआ। तो नेक्स्ट हमारा 13th क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर का लास्ट 13th क्वेश्चंस we will write now. Define Holocaust. हॉलोकॉस्ट को डिफाइन करें। हॉलोकॉस्ट क्या है, तो इसको हमने डिफाइन करना है। अब हम इसके बाद करेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। द चैप्टर नंबर 3rd, क्लास 9th, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के चैप्टर के अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे।
यहाँ तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर थे आपके कंप्लीट होते हैं। तो ये आपने ध्यान से इसको एक बार ज़रूर रीड आउट कर लेना है इसके आंसर्स को। तो अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट कर रहे हैं हमारे क्लास 9th के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन चैप्टर 3। फर्स्ट हमारा लॉन्ग आंसर है, हाउ डिड हिटलर destroy democracy in Germany? Hitler destroy democracy in Germany. हिटलर ने डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रॉय किया जर्मनी में। सेकंड है, what steps were taken by Hitler to popularize Nazi ideology. Third, how did the Nazis in Germany use media to propagate their thoughts against Jews. तो उन्होंने मीडिया का कैसे यूज किया नाजी ने जर्मनी में
प्रोपोगेट करने के लिए अपने थॉट्स अगेंस्ट जूस के खिलाफ अपने थॉट्स को उन्होंने फ्लोरिश करने के लिए कौन कौन मीडिया कौन कौन सा यूज़ किया और उसका यूज़ कैसे किया, तो ये बताना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड the Nazis exploit the economic crisis the economic crisis of 1929 to 1933 to their advantages तो ये हमने हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं। आगे हमारा और भी लॉन्ग क्वेश्चन बाकी हैं, तो तब तक के लिए स्टूडेंट इनको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लें। और इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर and please subscribe my channel EH Moga for further video regarding history, civics, political science and economics. I will tell you all things about the subject of social science and how we will learn history, civics, geography and economics in class 9th. लॉन्ग क्वेश्चन 5th हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5th चैप्टर 3 हिस्ट्री, द राइज ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म। व्हाट वर द रिजल्ट of victory of Nazism victory of Nazism in Germany Sixth long question, give reasons why the Weimar Republic
failed to solve the problem of जर्मनी, जो वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट बना था जर्मनी में, वो क्यों फेल हो गया, जो वहाँ की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने में, क्यों डिक्टेटरशिप वहाँ पे कायम हुई, क्यों हिटलर राइज हुआ, इसके ये सारे रीज़न हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि क्यों वाइमर रिपब्लिक वहाँ पे सक्सेस नहीं हो सका। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग 7th क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, डिस्क्राइब इन डिटेल Hitler's treatment of Jews। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉन्ग 8th क्वेश्चन, the second world war was most destructive war in history elaborate। इसको आपने elaborate इसको आपने elaborate करना है। तो हमने लॉन्ग 8 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे को लगे थे, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैंने राइट डाउन कर लिए। अब थोड़े से क्वेश्चन और बाकी हैं, वो भी करते हैं। स्टूडेंट पहले इसको लिख लें, अपने नोटबुक पे राइट डाउन कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सीड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, the seed of second world war were sown in the Treaty of Versailles
Versailles डिस्कस डिस्कस तो क्या है कि द सीड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, जो बीज थे सेकंड वर्ल्ड वार के, जो ट्रीटी हुई थी वर्साइल्स की, उसमें ही उनके बीज जो बीजे गए थे। क्या ये कथन सत्य है? अगर सत्य है तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है कि कैसे, वो अपने रीज़न लिखने हैं सभी, कि कौन कौन से रीजन के कारण ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ह्यूमिलेटिंग थी, और उन्हों उस ट्रीटी में ही जो सेकंड वर्ल्ड वार होनी थी उसके बीच जो बोए गए थे। तो ये सब आपने इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th हिस्ट्री। डिस्क्राइब describe the problem describe the problem faced by Weimar public वाइमर रिपब्लिक। तो हमने वो सारी प्रॉब्लम्स जो वाइमर रिपब्लिक गवर्नमेंट ने फेस की हिटलर के आने से पहले, वो हमने सारी इसमें मेंशन करनी है स्टूडेंट्स। डिस्कस why Nazism became popular in Germany by 1930। तो 1930 तक आते आते जो वाइमर रिपब्लिक सॉरी जो नाजिज्म था वो जर्मनी में इतना पॉपुलर क्यों हो गया था। तो उसके सारे रीज़न लिखने हैं कि नाजिज्म क्यों पॉपुलर हुआ था, क्यों लोग जो नाजिज्म को ज़्यादा अच्छा समझते थे। इस इनके सारे रीजंस आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं स्टूडेंट्स। तो आगे हम चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है लास्ट बट नॉट लीस्ट, 12th क्वेश्चन। what were the peculiar features of Nazi thinking। तो हमने वो सारे पिकुलर फीचर्स बताने हैं नाजी थिंकिंग के कि क्या है। तो सारे हमने मेंशन करने हैं। आपको 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, आपको 4 में भी आ सकता है या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल रिस्पॉन्स
द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगर मार्क्स में 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो उतने हिसाब से आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर ये नहीं है कि आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया और आपको उसको 5 मार्क्स के हिसाब से लिख रहे हो। तो यहीं तक हमारे जो क्वेश्चन है 12 समाप्त होते हैं। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए हैं। एंड फाइनल एग्ज़ाम में या फिर दिसंबर एग्ज़ाम में ये आपको आ सकते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। देखते रहें आगे भी EH मोगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग EH मोगा। थैंक यू वेरी मच।